Dear students of class 6, so welcome back to our discussion of this chapter, landforms. So we have talked about the two types of mountains, and now we are going to talk about, we have talked about volcanic mountains, we have talked about fold mountains, and we have talked about block mountains. Now let us go on with this chapter. See, अभी देखो ये माउंटेन्स जो है हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में माउंटेन्स का इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, अब उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स इन आवर लाइव्स. तो सबसे बड़ी बात है, माउंटेन्स का सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर्स होते हैं. ग्लेशियर्स, एज आई टोल्ड यू, देखो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ जम जम के सालों के बाद साल, सालों के बाद साल, जब पहाड़ में बर्फ़ जमता है तो जम जम के ढेर सारा बर्फ़ एक जगह पे जम जाता है. फिर धीरे धीरे अर्थ का ग्रेविटी के वजह से और पहाड़ के ढलान के वजह से ये बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा ये पहाड़ से होते हुए नीचे आने लगता है. और जब कुछ ज़्यादा नीचे आ जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, वहाँ पे ये ग्लेशियर्स या ये बर्फ़ पिघलने लगते हैं. और पिघल के इन बर्फ़ से, ये ग्लेशियर्स से स्ट्रीम्स मतलब नदी निकलते हैं. और ये नदियाँ धीरे धीरे नीचे आते आते बहुत बड़े, ये जो स्ट्रीम्स मतलब छोटे नदी जो पहाड़ में जो ग्लेशियर्स से निकलते हैं, एक नदी से दूसरा नदी आके जुड़ता है. ऐसा करते करते जब तक ये नदियाँ प्लेन्स में आते हैं तो वो बहुत बड़े नदियों में बदल जाते हैं. और ये जो रिवर्स है ये क्या करते हैं, इरिगेशन मतलब खेत में पानी देने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं. इन रिवर्स का पानी से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं. या नेविगेशन, नेविगेशन मतलब इन रिवर्स के ऊपर हम नाव के जरिए यहाँ वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं. इसके अलावा देखो पहाड़ से जो नदियाँ निकलते हैं इनके अंदर मिट्टी, इन नदियों की पानी के अंदर सिल्ट मतलब मिट्टी मिला रहता है. तो जब नदी में बाढ़ आता है, नदी का पानी, नदी की देखो जब प्लेन्स में आके जब नदी में बाढ़ आता है, नदी का पानी नदी से निकल के दो तरफ फैल जाता है. और 15-10 दिन, एक महीना जब वो पानी टिका रहता है तो नदी के पानी के अंदर का जो मिट्टी है वो नदी के दोनों तरफ वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जम जाते हैं. बाद में जब नदी का पानी, बाढ़ चले जाने के बाद जब नदी का पानी वापस नदी में लौट जाता है, वो बगल में नदी जो मिट्टी को डिपॉजिट करता है, जमाता है, वो रह जाता है. और नदी के द्वारा जमाया गया जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, बहुत फर्टाइल होता है. ठीक है, तो खेती बाड़ी के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है. इसके बाद देखो माउंटेन्स क्या करते हैं, अक्सर पहाड़ क्या करते हैं, हवा को रोक लेता है. ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ. देखो ये देखो भारत के ऊपर, मैं देखता हूँ कोई मैप है कि नहीं, फिर तुमको बताता हूँ. एक मिनट, नहीं मैप, अच्छा ये देखो, ये मैप से थोड़ा काम चला लेते हैं. लुक एट दिस, ये हमारी हिमालय है. ठीक है, तो देखो ये हिमालय की ऊंची पहाड़ क्या करता है, ये हिमालय से जो ये हिमालय की नॉर्दर्न साइड से, उत्तर का साइड से जो हवा आता है वो बहुत ठंडा होता है. अगर हिमालय ये यहाँ पे नहीं होता, ये ठंडा हवा भारत के ऊपर बहता तो भारत भी एक बहुत ठंडी जगह होती. लेकिन हिमालय पर्वत क्या करता है, इस हवा को रोक लेता है. उसी तरह से गर्मी के मौसम में समुंदर के ऊपर से पानी उठाकर भारत के ऊपर हवा आता है, इसको साउथ वेस्ट मानसून विंड कहा जाता है. इस हवा को हिमालय रोक लेता है. रोकने के वजह से क्या होता है, इस हवा के अंदर जो वाटर वेपर, वाष्प होता है, उस वाष्प से पूरा भारत के ऊपर बरसात आती है. अगर हिमालय नहीं होता तो पानी लेकर, वाटर वेपर लेकर ये दक्षिण से जो हवा आता है वो भारत के ऊपर से गुजर के और आगे निकल जाता, तो भारत में बारिश नहीं होता. तो हिमालय नहीं होता तो ठंड के मौसम में भारत एक ठंडा रेगिस्तान होता और गर्मी के मौसम में भारत एक गर्म रेगिस्तान होता. तो इस तरह से पहाड़ क्या करते हैं, पर्वत, माउंटेन्स क्या करते हैं, ये हवा के रास्ते में खड़े होकर ये विंड को ब्लॉक करता है. और विंड को ब्लॉक करके ये किसी भी जगह की मौसम कैसा होगा वो डिटरमाइन करता है. इसके अलावा देखो माउंटेन के ऊपर डेंस वेजिटेशन होता है, मतलब फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं. इन फॉरेस्ट में कई सारे जानवर रहते हैं और फॉरेस्ट से हमें लकड़ी, टिम्बर सहित और भी कई चीज़ हमें इन फॉरेस्ट से मिलता है. उसके बाद देखो पहाड़ में टेरेस का मतलब क्या होता है, छत. तो पहाड़ में क्या होता है, ये देखो, ये अगर पहाड़ के ढलान है तो अक्सर किसान क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, पहाड़ की इस ढलान में
इस तरह से टेरेसेस मतलब स्टेप्स, पहाड़ को खोदकर, पहाड़ का मिट्टी को खोदकर इस तरह से टेरेस मतलब स्टेप्स बनाते हैं, और ये स्टेप्स के ऊपर फसल उगाया जा सकता है। जैसे भारत में पहाड़ के स्टेप्स के ऊपर, हिमालय पर्वत की कई जगहों पर स्टेप्स काट काट कर इनमें चावल, टी, फल, एप्पल जैसा फल उगाया जाता है, कॉफ़ी, ये सब यहाँ पे उगाया जाता है। इसके अलावा देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस, माउंटेन्स क्या करता है, ऊंची पहाड़ों में क्या होता है, कुछ कुछ पहाड़ों में ऐसे जगह होता है जहाँ पे घास से भरा ज़मीन मिलता है। ठीक है, पहाड़ के ढलान के ऊपर बड़े घास से भरा हुआ ज़मीन मिलता है। ये घास से भरा हुआ जो ज़मीन है, ये पैस्चर लैंड, पैस्चर का मतलब होता है जहाँ पे गाय बकरी चराने के लिए लोग ले जाते हैं। तो पहाड़ के कई जगहों पर घास से ढका हुआ ज़मीन मिलता है, मतलब वो पैस्चर लैंड होता है जहाँ पे लोग अपने कैटल मतलब गाय या शीप इनको वहाँ पर चराने ले जाते हैं। फिर इन कैटल से दूध, मिल्क, बटर वगैरह चीज़ ये सब बनता है। इसके अलावा देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस, माउंटेन्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो पहाड़ के ऊपर ऐसे कई जगह होते हैं जो बड़े ब्यूटीफुल है, इसीलिए पहाड़ में कई जगह, तुम देखो अगर इंडिया की बात करें तो दार्जिलिंग, शिमला, नैनीताल, रानीखेत, गैंगटॉक, ऊटी, ऐसे कई जगह है पहाड़ में ब्यूटीफुल प्लेसेस जो टूरिज्म के लिए जो बहुत फेमस है, तो लोग वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। सो ये हो गया हमारी पहाड़ की, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, ये हो गया पहाड़ के इंपॉर्टेंस। अब हम लोग आ रहे हैं प्लेट्यू पे। नेक्स्ट लैंडफॉर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इस प्लेट्यूज। अब प्लेट्यू क्या है, मैं देखो एक बुक से पढ़ाने के पहले एक बार मैं थोड़ा बता देता हूं, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि वाटर प्लेट्यूज। देखो प्लेट्यूज क्या है, ये एक बार मैं बता देता हूं। देखो ये मान लो सी लेवल है, मतलब समुंदर है, ये सी है। सी से थोड़ा ही ऊंचा जगह जो बिल्कुल प्लेन है, इसको कहा जाता है प्लेन्स, दीज आर कॉल्ड प्लेन्स। ऐसा लैंड जिसका ऊंचाई समुंदर से ज़्यादा नहीं है और वो बिल्कुल फ्लैट है, ऐसे जगह को प्लेन्स बोला जाता है। प्लेन से अचानक उठने वाला जगह, प्लेन से बड़ा ढलान, ज़्यादा ढलान से अचानक उठने वाला जगह जिसका टॉप, जिसका सरफेस फ्लैट होता है, प्लेन से इसका हाइट 600 मीटर तक हो सकता है, तो ये जगह को हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं। प्लेट्यू से थोड़ा ऊंचा जगह जिसका हल्का ढलान होता है और ऊपर राउंड होता है, और इनका हाइट मैक्सिमम 1000 मीटर तक हो सकता है। मैक्सिमम, मैं गलत बोला, प्लेट्यू 300 मीटर तक हो सकता है। 300 मीटर से लेके 1000 मीटर तक जो ऊंचाई वाला जगह है, ऊपर ऐसा गोल होता है, इसको हिल बोलते हैं। और हिल से भी ऊंचा मतलब 1000 मीटर से ऊंचा जगह जो होते हैं उसको हम लोग माउंटेन्स बोलते हैं। तो ये प्लेन से थोड़ा ऊंचा जिसका ऊपर वाला पोर्शन फ्लैट होता है और प्लेन से अचानक से ऊपर उठ जाता है, इनको प्लेट्यू बोलते हैं। प्लेट्यू से थोड़ा ऊपर जगह जो जिसका टॉप गोल जैसा होता है, इसको हिल बोलते हैं, और हिल से भी ऊंचे जगह को माउंटेन्स बोलते हैं। तो अब हम प्लेट्यूज के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट प्लेट्यूज। देखो प्लेट्यू क्या है, प्लेट्यू एक बहुत बड़ी जगह है जो फ्लैट टॉप्ड है, मतलब जिसका टॉप फ्लैट होता है, थोड़ा ऊंचा जगह है। प्लेन से ये थोड़ा, देखो ये फोटो देखो, ये प्लेन्स है, प्लेन से थोड़ा ऊंचा जगह ये प्लेट्यू है। प्लेट्यू का टॉप जो है वो फ्लैट होता है, और ये प्लेट्यूज अपने आसपास की जो प्लेन एरिया है वहां से अचानक से ये ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तो प्लेट्यू की जो हाइट होती है वो पहाड़ से, माउंटेन से वो कम होता है। चूंकि प्लेट्यूज का जो ऊपर का पार्ट है वो, चूंकि प्लेट्यूज अचानक से प्लेन से ऊपर उठ जाता है और इसका टॉप जो है वो फ्लैट होता है, इसलिए प्लेट्यू को टेबल लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ के जैसे देखो, जब हम माउंटेन्स पढ़ रहे थे उसमें तुमने देखा कि कुछ पहाड़ है जो बहुत हजारों लाखों साल समय से वो उसकी उत्पत्ति होती है, और कुछ पहाड़ होते हैं जो बड़ा तेज उत्पत्ति, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो पहाड़ बन जाता है। उसी तरह से प्लेट्यूज भी, ऐसा भी प्लेट्यूज है जो बड़ी हाल में बना है। हाल में बना है मतलब 5-10 साल पहले नहीं, जो 10 लाख से 20 लाख साल के बीच में बना है, मतलब 10 करोड़ से 20 करोड़ साल के बीच में बना है, साल पहले बना है, वो है नए प्लेट्यूज, जैसे टिबेटन प्लेट्यू।
और कुछ प्लेट्यूज ऐसे हैं जो बड़े पुराने हैं, मतलब आज से कुछ 100 करोड़ साल पहले बना हुआ प्लेट्यू है, उनको बोलते हैं ओल्ड प्लेट्यूज। जैसे हमारा इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू जो है ये ऐसा प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। अब देखो प्लेट्यूज कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला प्लेट्यू है वॉल्केनिक और लावा प्लेट्यू। वॉल्केनिक और लावा प्लेट्यू देखो नाम से ही पता चल रहा है, कभी कभी क्या होता है मिट्टी से लावा धीरे धीरे निकल के, मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो मिट्टी से लावा, अंदर से लावा धीरे धीरे निकल के धीरे धीरे एक बहुत बड़ी इलाके के ऊपर धीरे धीरे, देखो अचानक से बहुत सारा लावा आ जाएगा तब वो माउंटेन हो जाएगा, वॉल्केनिक माउंटेन हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कई सालों तक जब लावा धीरे धीरे निकलता है और एक बड़ी इलाके के ऊपर ये लावा जमने लगता है, तो धीरे धीरे ये इलाका क्या होता है, आसपास का जो प्लेन लैंड है उससे ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। तो इस तरह से जो प्लेट्यू बनता है, इस प्लेट्यू को हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक और लावा प्लेट्यू। तो भारत की जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू इसी तरह की लावा प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे इंटरमोंटेन प्लेट्यू। इंटरमोंटेन इस वर्ड का मतलब है, मोंटेन मतलब माउंटेन, इंटर मतलब बीच में, इंटरमोंटेन प्लेट्यू का मतलब है पहाड़ के बीच में जो प्लेट्यू बना है। ये इंटरमोंटेन प्लेट्यूज नॉर्मली जब फोल्ड माउंटेन्स बनता है उसी समय इंटरमोंटेन प्लेट्यू भी बनता है। तो कभी कभी क्या होता है, देखो पहाड़ ऊंचे फोल्ड माउंटेन्स के बीच में कुछ ऐसा जमीन आता है जो पहाड़ के बीच में काफी फ्लैट लैंड होता है, चारों तरफ इसका ऊंचा पहाड़ होता है और बीच में एक काफी बड़ा एरिया में फ्लैट लैंड होता है और इसकी हाइट आसपास की ऊंची पहाड़ों से काफी कम होता है, नीचे का प्लेन से ज्यादा होता है लेकिन आसपास की पहाड़ों से कम होता है। ऐसी जगह को इंटरमोंटेन प्लेट्यू कहा जाता है, मतलब पहाड़ के बीच में जो प्लेट्यू है। तो सबसे बड़ा एक प्लेट्यू का, इस तरह के एक इंटरमोंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल है टिबेटन प्लेट्यू। ये टिबेटन प्लेट्यू की दक्षिण में हिमालय है और इसकी नॉर्थ में कुनलुन पहाड़ है। तो हिमालय और कुनलुन पहाड़ के द्वारा टिबेटन प्लेट्यू घिरा हुआ है। ये प्लेट्यू दुनिया की सबसे ऊंची प्लेट्यूज में से एक है और ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है और एक बहुत बड़ी प्लेट्यू है, इसीलिए टिबेट प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का छत कहा जाता है। अब देखो डाइसेक्टेड प्लेट्यूज। डाइसेक्ट वर्ड का मतलब है काटना, तो डाइसेक्टेड प्लेट्यू मीन्स कटा हुआ प्लेट्यू। ये डाइसेक्टेड प्लेट्यू क्या है मैं एक बार समझा देता हूं। देखो डाइसेक्टेड प्लेट्यू मीन्स मान लो ये एक बड़ी प्राचीन पुरानी प्लेट्यू है। तो कभी कभी क्या होता है, बड़ी पुरानी प्लेट्यूज के ऊपर जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी से नदियां बहने लगते हैं। तो लाखों साल तक ये नदियां बहते बहते, जहां से नदी बहता है नदी प्लेट्यू को काटते रहता है। तो धीरे धीरे जहां से नदी बहता है प्लेट्यू का वो जगह काट के नीचा हो जाता है, वैली, वादी हो जाता है, नदी की वैली हो जाता है, काट के प्लेट्यू नीचे हो जाता है। तो अब देखो इस प्लेट्यू को, तो अब देखो प्लेट्यू को दिखने में कैसा हो जाता है। मैं एक बार और ड्रॉ करता हूँ। नदी जब काटता रहता है इन प्लेट्यूज को तो प्लेट्यू अब बीच में कटा कटा सा हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है। तो दूर से इन प्लेट्यूज को देखोगे तो क्या लगता है कि ये प्लेट्यूज बीच में टुकड़े टुकड़े ऊंचा है और बीच में से प्लेट्यूज कटा हुआ है। ऐसे प्लेट्यूज को डाइसेक्टेड प्लेट्यूज कहा जाता है। देखो प्लेट्यूज के ऊपर बहने वाले जो नदियां है वो प्लेट्यूज को काट काट के बड़े गहरे वादी बना देता है, तो इसको कहते हैं डाइसेक्टेड प्लेट्यूज। मेसेटा प्लेट्यू एक ऐसा ही डाइसेक्टेड प्लेट्यू की एग्जाम्पल, ये स्पेन में, यूरोप के स्पेन में आता है, ये एक डाइसेक्टेड प्लेट्यू की एग्जाम्पल है। देखो प्लेट्यूज भी हमारे जीवन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। प्लेट्यूज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। सबसे ज्यादा प्लेट्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, ज्यादातर प्लेट्यूज में बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स, मिनरल्स मतलब आयरन, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, टिन, इनको बोलते हैं मिनरल्स। तो ये ज्यादातर प्लेट्यू में ढेर सारे मिनरल्स मिलता है। जैसे अगर तुम इंडिया की बात कर लो, हमारा यहाँ पे जो झारखंड में जो प्लेट्यू आता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसमें ढेर सारा कोल मतलब कोयला, आयरन ओर
और इसके अलावा ढेर सारे मिनरल्स प्लेट्यूज में मिला करता है। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्स मिला करता है। देखो प्लेट्यू का ऊपर का पार्ट चूंकि प्लेन होता है, इसीलिए प्लेट्यू के ऊपर खेती बाड़ी होती है। तो प्लेट्यू के ज्यादातर प्लेट्यू के विशेषता, जो प्लेट्यू लावा जम के बना है उस प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल, काला मिट्टी मिलता है, और ये काला मिट्टी कॉटन, शुगर केन, इस जैसे फसल के लिए ये काला मिट्टी बहुत काम की होती है। ऐसा फसल इस काला मिट्टी में बहुत बढ़िया उगता है। अब देखो कई सारे प्लेट्यूज में बड़े बड़े नदियों की उत्पत्ति होती है। अब ऑब्वियस देखो, मान लो ये एक प्लेट्यू है, यहाँ पे पहाड़ है, फिर ये प्लेट्यू है, तो ये प्लेट्यू के ऊपर से जब नदियाँ बहने लगता है, तो ये नदियाँ जब प्लेट्यू जहाँ पे ख़त्म होता है, बहते बहते नदी जब यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ से नदी सीधा नीचे छलांग लगाता है, तो क्या बनता है? वाटरफॉल, झरने बनते हैं। तो जहाँ पर झरने, वाटरफॉल बनते हैं, जहाँ पर ये नदी का पानी प्लेट्यू से नीचे एक छलांग लगा रहा है, वाटरफॉल बना रहा है, जहाँ पे ये पानी गिरता है उस जगह पे हम डायनामो नाम की मशीन फिट कर सकते हैं। ये पानी जब बड़ी तेज गति डायनामो के ऊपर गिरता है तो डायनामो काम करने लगता है, और ये डायनामो से, ये मशीन से हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित कर सकते हैं। तो प्लेट्यू से जो झरने निकलते हैं उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब पानी से विद्युत उत्पादन करने के काम प्लेट्यू से हो सकता है। ठीक है, कुछ प्लेट्यूज ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, बड़े खूबसूरत प्लेट्यूज है, तो ऐसी प्लेट्यूज में लोग घूमने जाते हैं, और टूरिज्म के लिए ऐसा प्लेट्यूज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अब ये वाला मैप देख लो, लुक एट दिस मैप। ये जो ब्राउन में जगह दिया है ना, ये दुनिया के कुछ सबसे पुराने प्लेट्यूज यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे देखो ये ऊंचे प्लेट्यूज है, तिब्बत प्लेट्यू, ये अरब देश का अरेबियन प्लेट्यू है, ये सेंट्रल मंगोलियन प्लेट्यू है, ठीक है, तो ये एपलेशियन प्लेट्यू है। तो ये दुनिया के कुछ बहुत जाना माना प्लेट्यूज है। इसमें एक प्लेट्यू देना चाहिए था भारत की, यहाँ पे भारत का डेकान प्लेट्यू है, ये भी दुनिया की एक बहुत पुरानी प्लेट्यू है। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं प्लेन लैंड। देखो प्लेन लैंड क्या होता है? प्लेन होता है एक बहुत बड़ी इलाका जो बिल्कुल फ्लैट है, एक बिल्कुल फ्लैट लो लैंड, नीचा जमीन, मतलब जिसका हाइट समुद्र से ज्यादा नहीं होता है, ऐसे जमीन को प्लेन लैंड कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन लैंड, ज्यादातर प्लेन लैंड्स एलुवियम का डिपोजिशन, एलुवियम मतलब क्या है? नदियों के द्वारा लाया गया जो मिट्टी है, नदी के पानी के साथ जो मिट्टी आता है, वो मिट्टी नदी के किनारे जम के, जब जमता है उसको एलुवियम बोलता है। तो ये एलुवियम जो नदी के पानी के साथ आता है, ज्यादातर प्लेन लैंड नदी के द्वारा, रिवर्स के द्वारा एलुवियम डिपॉजिट करने के वजह से ही, डिपॉजिट मतलब जमाना, जमाने की वजह से ही ज्यादातर प्लेन लैंड्स बनते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लेन लैंड्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियम, एलुवियम जमने से जो प्लेन लैंड्स बनते हैं, वी कॉल दोज प्लेन लैंड्स एलुवियल प्लेन्स। उनको क्या बोलते हैं? एलुवियल प्लेन्स। तो देखो प्लेन्स जो है, चूंकि चारों तरफ प्लेन है, यहाँ पे खेती बाड़ी करना बहुत आसान है, और प्लेन्स, ज्यादातर दुनिया की जो प्लेन्स है उसका मिट्टी बड़ा उपजाऊ होती है, इसीलिए प्लेन्स में बहुत बेहतर, प्लेन्स का जो मिट्टी है वो बड़ा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, और प्लेन्स में खेती बाड़ी करना बहुत आसान होता है। और चूंकि प्लेन्स में से नदियाँ गुजरते हैं, इसलिए नदियों से पानी मिल जाता है खेतों में देने के लिए। तो इसीलिए दुनिया का, देखो ये थोड़ा मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, लुक एट दिस डायग्राम। ये दुनिया की कुछ बहुत फेमस प्लेन्स है। ये हो गया चीन का वैंग हो प्लेन्स, वैंग हो नदी के किनारे जो प्लेन्स है। ये वाला नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, ठीक है। ये वाला हो गया साइबेरियन प्लेन। ये वाला हो गया प्रेरीज, अमेरिका का प्रेरीज। ये वाला हो गया, ये भी साउथ अमेरिका का प्लेन लैंड है। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेन्स है, ठीक है। और ये बड़ा पतला सा गंगा नदी के किनारे गंगा जमुना प्लेन्स है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है। तो ये सारे जो प्लेन्स है, ये सारे का सारे प्लेन्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, और खेती बाड़ी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो प्लेन्स के ऊपर चूंकि प्लेन्स है तो सड़क बनाना, रेल लाइन लगाना, कारखाने बनाना, सब कुछ बहुत आसान होती है। इसीलिए प्लेन्स आर दोज प्लेसेस जहाँ पे ढेर सारे लोग रहते हैं।
देखो जहां पर भी समुंदर दिखोगे, वेर एवर यू फाइंड ओशंस, तो ओशन के किनारे जो प्लेन लैंड्स दिखाई देता है, ओशन या सी के किनारे जो प्लेन लैंड होता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। समुंदर के देखो जहां पे समुंदर और लैंड मीट करता है, जहां पे लैंड खत्म होता है और सी खत्म शुरू होती है, उस जगह को बोलते हैं कोस्ट। तो कोस्ट के ऊपर जो प्लेन लैंड है दैट इज कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। इफ यू लुक एट इंडिया, यू विल फाइंड दैट इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल की बगल में कोस्टल प्लेन्स है, और वेस्ट में अरेबियन सी की बगल में भी कोस्टल प्लेन्स है। तो अरेबियन सी की बगल में जो कोस्टल प्लेन है उसको कहा जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और बे ऑफ बंगाल की बगल में जो कोस्ट है उसको कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मतलब देखो ये जो बे ऑफ बंगाल है, ये इंडिया की बे ऑफ बंगाल है, इसकी बगल में इंडिया की जो कोस्टल प्लेन है इसको कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये अरेबियन सी है, इसकी बगल वाला जो प्लेन है इसको कहा जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो समुद्र के किनारे भी प्लेन्स होती है। ओके, अब प्लेन्स का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्लेन चूंकि एकदम प्लेन होता है, कोई ऊंची नीची नहीं होती है, इसीलिए बिल्डिंग बनाने के लिए, गांव बसाने के लिए, शहर बनाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए, सड़क और ट्रेन लाइन लगाने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए, हर चीज़ के लिए प्लेन्स में ये सब बनाना बहुत आसान होता है। इसलिए दुनिया की जितने भी प्लेन्स होते हैं, वी फाइंड दैट दे आर डेंसली पॉपुलेटेड, दैट इज मेनी पीपल लिव ऑन द प्लेन्स। पहाड़ में जितने लोग रहते हैं, प्लेट्यू में जितने लोग रहते हैं, उससे कई ज़्यादा लोग प्लेन्स में रहते हैं। नंबर 2 देखो, प्लेन्स दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव एरिया है, मतलब प्लेन्स में ही सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, क्योंकि प्लेन जो है वो नदियों के द्वारा लाया हुआ एलुवियम या मिट्टी जमने से प्लेन्स बनता है, और वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। दैट्स वाई प्लेन्स में बहुत ज़्यादा फसल उगता है। सो प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉइल, सो प्लेन्स प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। अब देखो ये अगर हम इतिहास को देखें, इफ आई लुक एट हिस्ट्री, यू विल फाइंड दैट प्राचीन काल का जितने सिविलाइजेशंस है, प्राचीन काल में जितने सिविलाइजेशंस इंसान के बने थे, वो सारे के सारे सिविलाइजेशंस कोई ना कोई प्लेन्स के किनारे ही बना था। ठीक है, जैसे तुम बात कर लो इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के किनारे बना था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टाइग्रेस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे बना था, इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की, ये इंडस की रिवर के किनारे बना था, चाइनीज सिविलाइजेशन ये वैंग हो या यांग से कियांग के किनारे बना था। बिकॉज पीपल कैन गेट वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस फ्रॉम रिवर्स, पीपल कैन ट्रैवल ऑन बोट ऑन रिवर्स, इसीलिए प्राचीन काल से सारे जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशंस है वो प्लेन्स में ही बने हैं। इसके अलावा देखो जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, समुद्र के किनारे जो प्लेन्स होते हैं, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा वहाँ के लोग फिशिंग, समुद्र में फिशिंग के साथ भी वहाँ के लोग जुड़े रहते हैं। और इसके अलावा देखो कोस्टल प्लेन्स में जो लोग रहते हैं, दे मेक शिप्स, और समुद्री मार्ग से अलोंग द सी उन लोग दूर दूर देश में ट्रेड यानी कि व्यापार करते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स। अब देखो ये वाला जो है लाइफ इन द माउंटेन्स, लाइफ इन द प्लेन्स, में पढ़ाने के समय ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, तो इसको एक बार खुद पढ़ लेना, कहीं पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे स्कूल में पूछ लेना। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, दिस इज ए यंग फोल्ड माउंटेन इन साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका का एक यंग फोल्ड माउंटेन है, कौन सा है, एंडीज। दिस माउंटेन वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग, फॉल्ट जमीन में क्रैक आ जाने की वजह से ये पहाड़ बना। कौन सा पहाड़, विंध्यास। डेक्कन प्लेटू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डेक्कन प्लेटू किस तरह का प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू लावा प्लेटू है। ओके, ओल्ड माउंटेन्स हैव टॉल स्नो कवर्ड पीक्स। देखो पुराने जो पहाड़ है उनके चोटियां, उनके पीक्स बड़े ऊंचे होते हैं और वो बर्फ से घिरे रहता है। दिस इज फॉल्स, क्योंकि पुराने माउंटेन नदी, रिवर, ग्लेशियर, इन पहाड़ को काटकर पुराने पहाड़ जितना पुराना हो जाएगा, ग्लेशियर, रिवर वगैरह उसको काटकर नीचा कर देता है। द टिबेटन प्लेटू इज एन एंशियंट लावा प्लेटू। फॉल्स है, टिबेटन प्लेटू एक इंटर माउंटेन प्लेटू है।
प्लेन्स आर वेरी रिच, प्लेन्स में बहुत ज़्यादा मिनरल रिजर्व्स मिलता है, नहीं ये गलत है, मिनरल रिसोर्सेस प्लेट्यू में ज़्यादा मिलता है, तो ये भी फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट, रिवर्स आर नेविगेबल इन द प्लेन्स, प्लेन्स में जब नदी आ जाती है वो नेविगेबल हो जाता है, मतलब उसके ऊपर लोग नाव वगैरह से ट्रैवल कर सकता है, ये ट्रू है। पहाड़ में नदी बड़ा तेज बहता है, वहां पे नहीं होता, प्लेन्स में होता है। टेरेस कल्टीवेशन इज डन इन द माउंटेन, पहाड़ का साइट को टेरेस में काट के, स्टेप्स में काट के पहाड़ में कल्टीवेशन होता है, ये भी ट्रू है। अब देखो, नेम द माउंटेन दैट इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, एक पहाड़ के नाम करो जिसमें काफ़ी एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज है, ये मैं एक बार देख लेता हूँ, अभी याद नहीं है, रुको एक मिनट में थोड़ा देख लेता हूँ। एक ऐसा माउंटेन्स की नाम करो जहाँ पे काफ़ी एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज दिखने को मिलता है। लेट अस गो टू द वॉल्केनोज एंड सी कौन सा पहाड़ में वॉल्केनोज मिलता है। जस्ट 1 मिनट। ओके, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो में हमें एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज दिखने को मिलता है, तो पहला वाला का आंसर होगा माउंट किलिमंजारो। ओके, द 3 मेजर रेंजेस, हिमालय के 3 जो बड़े बड़े रेंज है, शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री। ओके, नेक्स्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैलीज, सबसे लंबे रिफ्ट वैलीज में से एक कौन सा है? द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये दुनिया की सबसे लंबे रिफ्ट वैलीज में से एक है, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ओके, नेक्स्ट, मिनरल्स फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटे नागपुर प्लेटू में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 मिनरल का नाम लिखूंगा, वन इज कोल COAL एंड वन इज आयरन। ओके, सो ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड द रेस्ट आई विल बी डिस्कसिंग, आई विल बी गिविंग इन द क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।